और देहरादून के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जहां गैस की अतिरिक्त मांग के आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां आंकड़े तैयार होने पर व्यवस्था की जाएगी। यानी कि गैस की आपूर्ति और डिमांड को लेकर लगातार निगरानी करने और आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देखिए, उत्तराखंड हो या पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां अब उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं कि जो भी डिमांड और सप्लाई के बीच कोई भी समस्या ना आने पाए, इसे लेकर कैसे आकलन किया जाएगा और कैसे उसको पार पाई जाएगी। देखिए अभिनय, ये बात आपकी सही है कि न सिर्फ उत्तराखंड में न देहरादून में बल्कि पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आम जनमानस को, जनता को खास तौर से गैस की आपूर्ति को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और शासन स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लिहाजा जो डिमांड है गैस की और जो सप्लाई है, इसमें जो गैप है उसकी कैसे भरपाई होगी। और अधिकारियों की अगर हम बात करें तो खाद्य आयुक्त से कुछ पहले जब हमने बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। मांग और खास तौर से जो आपूर्ति है, इसके बीच में एक तर्क शासन का ये भी है कि जो लोग सुरक्षा के लिहाज से पहले ही बुकिंग करा ले रहे हैं और जो एक समय नियत किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन सामने आ रहा है। लोगों के पास घर में सिलेंडर मौजूद हैं, बावजूद इसके लोग जो है बुकिंग करा ले रहे हैं। तो ऐसे में जो बैकलॉग है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु, जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनको जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट में या फिर सड़क किनारे जो खान पान की खाद्य सामग्री की जो शॉप्स हैं उनमें, तो ऐसे में इसको लेकर के जो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होनी है चारधाम यात्रा के दौरान, इसका एक आंकलन कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, खास तौर से जिलों के जिलाधिकारियों को, जिलों के खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को और जिलों के अन्य जो अधिकारी हैं, उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप जल्द से जल्द इसका आंकलन करें। जो आंकड़े जरूरत के लिहाज से सामने आएंगे, उसके आधार पर फिर गैस की जो सप्लाई है उसको किया जाएगा। और यही हालात जो हैं वो पेट्रोल और डीजल के भी होंगे, क्योंकि तमाम ऐसे श्रद्धालु होंगे अभिनव जो अपने निजी वाहनों से चारधाम यात्रा करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये जो आपूर्ति का एक चक्र है ये प्रभावित ना हो। और शासन का ये भी मानना है कि मुख्य सचिव ने भी एक रोज पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें जो संबंधित गैस एजेंसियों से संबंधित, जो पेट्रोलियम व्यवस्था से संबंधित जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन भी दिया है कि जो आपूर्ति है वो उसका कहीं कोई संकट नहीं है। लिहाजा सिस्टम में जो कुछ मिसकम्युनिकेशन जैसे हालात सामने आए हैं, इसको व्यवस्थित किया जा रहा है और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई चुनौती का सामना खास तौर से जनता को नहीं करना पड़ेगा। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा के लिए जो दिशा निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं, गंभीरता से अधिकारी इनका अनुपालन करेंगे और जो आंकड़े सामने आएंगे उसके आधार पर गैस वितरण, डीजल और पेट्रोल की जो व्यवस्था होगी वो एक संतुलित व्यवस्था होगी और लोगों को परेशानियों का, खास तौर से श्रद्धालु को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभिनय, बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी सोनू कि जब शुरू में ये समस्या जो है प्रकाश में आई, तो सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर पर एक तरह से सप्लाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कुछ छूट दी गई है, लेकिन अभी भी पूर्णतः सप्लाई कमर्शियल सिलेंडर की नहीं होनी है। ऐसे में ये बड़ी बात होगी कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, अपने आप में ये देखना होगा। सोनू, बने रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।